नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से एक महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर। आज हम समझेंगे कि जन्म कुंडली में पराक्रमेश यानी जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है ये वाला, इसके जो मालिक हैं, जो भी इसके मालिक बनेंगे, सूर्य से लेकर शनि पर्यंत, क्योंकि इस भाव में जो राशि होगी उसके राशिपति तीसरे भाव के मालिक बनेंगे और वह तृतीय कहे जाते हैं। यह पराक्रम भाव है, इसलिए वे पराक्रमेश भी कहे जाते हैं। तो यदि मान लीजिए यहाँ नंबर 1 है आपके जन्म पत्रिका में, तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो आपके जो पराक्रमेश बनेंगे वे बुध होंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में यहाँ 2 नंबर लिखा है तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 होगा। तो आपके जन्म कुंडली में जो तृतीय भाव के जो मालिक ग्रह होंगे वे होंगे चंद्रदेव। राशि और राशि स्वामी मैं पूर्व के कार्यक्रम में आपको बता दिया हूँ, वहाँ से इसका ज्ञान ले लें, इसको समझ लें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केवल जो ये तीसरे घर के मालिक ग्रह हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में जो है, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, क्योंकि सूर्य से शनि पर्यंत ये 7 ग्रह ही भाव के भावेश हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं। राहु केतु को कोई राशि प्राप्त नहीं है, इसलिए राहु और केतु जन्म कुंडली के किसी भी भाव के मालिक नहीं होते। हालांकि राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, लेकिन उनको कोई राशि प्राप्त नहीं है, इसलिए वे भावेश नहीं हो सकते, वे भाव के मालिक नहीं हो सकते। आज मैं आपको बताऊंगा कि तृतीय भाव के जो मालिक हैं उनकी किस प्रकार की अवस्था बनती है। तो जातक किसी के अधीन कार्य नहीं कर पाता, किसी दूसरे के अधीनस्थ होकर कार्य करना पसंद नहीं करता। वह जातक अपने लिए नए मार्ग बनाता है, नया रास्ता बनाता है। आखिर जन्म कुंडली में किस प्रकार की अवस्था बनती है तृतीय की, कि जातक ऐसा करता है, अपने लिए अपना रास्ता बनाता है, दूसरे के अधीनस्थ रह ही नहीं पाता। इसके साथ साथ यह भी आपको बताऊंगा कि तृतीय की कैसी अवस्था होगी, यानी जो तीसरा भाव है इसके मालिक की कैसी अवस्था होगी कि जातक अपने जीवन में सफल व्यापारी बन सकता है, अनेकों व्यापार कर सकता है। और आपको मैं बता दूं कि सफल व्यापारी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि तृतीय की इस प्रकार की अवस्था बनने से अन्य व्यापारी भी जातक के लिए कार्य करते हैं। यह कैसा बनता है, आज इन तमाम विषयों को हम समझेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व आप पहली बार हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नवीन वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आते हैं अपने विषय पर। तीसरा भाव का जो मालिक है उसकी अवस्था पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से कार्य करेंगे। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, हिम्मत किस प्रकार का होगा, आप अपने जीवन में किस प्रकार से कार्य करेंगे, किससे कार्य करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, किसी दूसरे के अधीनस्थ कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप किसी दूसरे के बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने वाले होंगे या स्वयं से अपना मार्ग बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक कहावत है, लीक लीक गाड़ी चले लिख ही चले कुपूत, लिख झाड़ी तीनों चले सायर सिंह सपूत। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपके जन्म कुंडली में किस प्रकार के योग बनेंगे तो आप सायर सिंह सपूत बनेंगे, यानी किसी दूसरे के अधीनस्थ कार्य करना पसंद नहीं करेंगे,
अपने लिए मार्ग बनाएंगे। किसी दूसरे के लिख पद चिन्हों पर न चलकर आप अपने लिए स्वयं का मार्ग बनाएंगे और आप अपने जीवन में एक सफल व्यापारी कैसे हो सकते हैं, एक सफल व्यापारी का योग क्या है, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसको अच्छी प्रकार समझ सकें। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि मैंने कह दिया कि यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में नंबर 1 लिखा है तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो आपके जो तृतीयेश बने वो बुध बन गए। तो आप अपने जन्म कुंडली में देख लीजिए कि आपके तीसरे भाव में कौन सी राशि लिखी है, और जो राशि है उसके राशिपति हो जाते हैं तृतीयेश, पराक्रमेश, और वही आपको साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत और कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम भी यहाँ एक उदाहरण के लिए कुंडली ले लेते हैं। मान लिया कि मिथुन लग्न है, जातक का मिथुन लग्न है, तो दूसरे भाव में कर्क राशि और तीसरे भाव में सिंह राशि। तीसरे भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति यदि पूर्ण बली हुए, बलवान हुए, तो आप समझ जाइए कि आपको किसी दूसरे के अधीनस्थ कार्य करना पसंद नहीं है। अब जैसा कि मान लेते हैं तीसरी भाव में सूर्य की राशि है और सूर्य देव भी यहीं पर विराजमान हो गए। सूर्य देव भी तीसरे ही भाव में बैठे हैं, अपनी राशि का होकर बैठे हैं, किसी भी प्रकार से पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और अंश बल में भी पूर्ण है, 12 से 18 अंश के मध्य हैं, युवा अवस्था में हैं। तो ऐसा जातक किसी दूसरे के अधीनस्थ कार्य करना पसंद नहीं करता, अपने लिए नए मार्ग बनाता है। इसी प्रकार और एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि धनु राशि है, तो यहाँ 10 और यहाँ 11 आपके राशिपति हो गए शनिदेव, और शनिदेव यदि जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में दिख रहे हैं या लग्न में ही बैठे हैं बलिष्ठ होकर, या तीसरे में ही बैठ गए बलिष्ठ होकर, या दूसरे भाव में बैठ गए बलिष्ठ होकर, तो ऐसा जातक, क्योंकि यहाँ भी बैठेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी और यहाँ बैठेंगे तो अपने राशि के ही होंगे, दूसरे भाव में भी बैठेंगे तो अपने राशि के हो जाएंगे। तो यानी शनिदेव यदि आपकी धनु राशि है और शनिदेव आपके जन्म कुंडली में बलिष्ठ हैं, तो ऐसा जातक संघर्ष करता है, पराक्रम करता है, परिश्रम करता है और दूसरे के अधीनस्थ रहना पसंद नहीं करता, अपने लिए नए नए मार्ग बनाता है और अपने जीवन को आगे लेकर बढ़ता है। इसके साथ साथ यदि धनेश और लाभेश, धनेश कौन से हैं, तो दूसरे भाव के जो मालिक होते हैं तो वह धनेश होते हैं, और लाभेश यानी एकादश भाव के जो मालिक होते हैं वे लाभेश होते हैं। आइए आपको भाव बता दूं, तो ये हो गया पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवा भाव, 10वां, 11वां और 12वां भाव। अब जो दूसरे भाव के मालिक हुए वो हो गए धनेश, यह धन का भाव है दूसरा भाव, और लाभेश जो लाभ भाव है, एकादश भाव है, इस एकादश भाव के जो मालिक बनेंगे वो होंगे लाभेश, लाभ का भाव है एकादश भाव। और जैसा कि मैंने कहा तृतीयेश की चर्चा हो रही है, तो जो तीसरे भाव के मालिक होंगे वो होंगे तृतीयेश, पराक्रमेश। यदि इन तीनों का आपस में संबंध बने तो ऐसा जातक अपने जीवन में एक सफल व्यापारी होता है। आप गौर करके देखिए कि यदि आपने मेष लग्न की जन्म पत्रिका उठा रखी या आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है, तो तीसरे भाव के मालिक, दूसरे भाव के मालिक और 11वें भाव के मालिक आपस में मित्र हैं।
दूसरे भाव शुक्र की राशि है, तीसरे भाव बुध की राशि है और एकादश भाव में शनि की राशि है, तो यह मित्र हो जाते हैं। जैसा कि हमने मिथुन लग्न लिया था, मिथुन लग्न में भी देखिए नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। दूसरे भाव में कर्क राशि जिसके मालिक चंद्रदेव, तीसरे भाव में सूर्य की राशि और एकादश भाव में मंगल की राशि। मंगल, चंद्र और सूर्य आपस में मित्र हैं, तो यदि इन तीनों का आपस में शुभ संबंध बनता है जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक अपने जीवन में एक सफल व्यापारी होता है। कई व्यापारी उसके लिए कार्य करते हैं। यह अपने जीवन में एक सफल व्यापारी बनाता है यह योग। यदि आपकी जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है कि तृतीयेश, द्वितीयेश और एकादशेश यानी दूसरे भाव, तीसरे भाव और 11वें भाव के मालिकों का संबंध बन रहा है, आपसी शुभ संबंध में है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में व्यापार में उन्नति करता है, सफलता प्राप्त करता है। और इसके साथ साथ यदि तीसरे भाव के मालिक बलवान हो गए, बलिष्ठ हो गए, तो आप समझिए कि आप किसी दूसरे के अधीनस्थ कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। यदि सूर्यदेव यहीं बैठे हो या जन्म कुंडली में उच्च के होकर बैठ गए, तो समझिए कि ऐसा जातक आत्मनिर्भर होता है, अपना पुरुषार्थ, साहस, धैर्य से कार्य करता है, किसी दूसरे के अधीनस्थ नहीं रह पाता, किसी दूसरे के अधीनस्थ होकर कार्य करना पसंद नहीं करता। यह स्वयं से अपने लिए मार्ग बनाता है। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें, आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।